नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। फिट इंडिया क्विज कंटेस्ट के लिए पंजीयन का समय 15 अक्टूबर था, जो कि समाप्त हो चुका है। अब 29 अक्टूबर को जो लोग पंजीकृत हो चुके हैं उनकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके 2-3 दिन पहले एक मॉक टेस्ट होगा, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में सूचना देंगे। जैसे ही इसके वेबसाइट पर कोई सूचना आएगी, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी भी सूचना हम देंगे। अभी हम लोग क्विज के प्रश्न को कर रहे हैं। प्रश्न को आप दोहराते रहें। इस खंड में भी 25 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रश्न, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अब तक कितना स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प ए 8, बी 7, सी 10 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 8। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए इरफान पठान क्रिकेट, बी जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, सी विश्वनाथन आनंद बैडमिंटन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है कि विश्वनाथन आनंद बैडमिंटन। ये विकल्प गलत है। विश्वनाथन आनंद शतरंज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए कपिल देव क्रिकेट, बी अंजलि भागवत राइफल शूटिंग, सी जसपाल राणा फुटबॉल और डी साइना नेहवाल बैडमिंटन। तो इसमें सी विकल्प सही नहीं है। जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही नहीं है? गैरी कस्पो शतरंज, बी जमशेद खां स्क्वैश, सी जसपाल राणा निशानेबाजी और डी इनमें से कोई नहीं। इसके सभी विकल्प सही हैं, इसलिए डी सही है कि इनमें से कोई नहीं, यानी सभी युग्म सही हैं, कोई गलत नहीं है। और प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित युग्म में कौन सही नहीं है? हिना सिंधु एयर पिस्टल, बी पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स एंड स्नूकर और सी पीवी सिंधु बैडमिंटन। इसमें भी सभी विकल्प सही हैं, इसलिए डी उत्तर सही होगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। और प्रश्न संख्या 6 कि फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ए 3.66 मीटर, बी 7.3 मीटर और सी 5 मीटर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 7.32 मीटर। और प्रश्न संख्या 7, वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न संख्या 8 कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप भारत ने किस देश के टीम को हराकर जीता? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी वेस्ट इंडीज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1983 में क्रिकेट विश्व कप भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। और इसी से संबंधित 10वां प्रश्न कि 1983 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता, उसका क्या नाम था? ए रिलायंस कप, बी प्रूडेंशियल कप, सी विल्स कप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। और प्रश्न संख्या 10 कि भारत का टेस्ट मैच में अधिकतम स्कोर क्या है? ए 926, बी 726, सी 952 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 726। टेस्ट मैच में अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर 36 है, इसे भी याद रखेंगे। किसी देश के क्रिकेट टेस्ट मैच में अधिकतम स्कोर कितना है?
ए 700, बी 726, सी 952 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। 952 जो है टेस्ट मैच का अधिकतम स्कोर है और यह श्रीलंका द्वारा बनाया गया है। 12 नंबर है कि एक दिवसीय मैच में पहली बार हैट्रिक कब लगा? ए 1971, बी 1975, सी 1982 और डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि किसी खिलाड़ी द्वारा लगातार 3 विकेट लेने पर उसको हैट्रिक कहते हैं। तो यह सबसे पहले सी यानी 1982 में लगा था। और नेक्स्ट प्रश्न कि एक दिवसीय मैच में पहली बार हैट्रिक कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो ए है 1986 ब्रूस रीड, बी 1975 कपिल देव, सी 1982 जलालुद्दीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि 1982 में हैट्रिक लगा था और जलालुद्दीन द्वारा लगाया गया था। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न 14 कि विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाला प्रथम गेंदबाज कौन था? ए चेतन शर्मा भारत, बी मलिंगा श्रीलंका, सी ब्रूस रीड ऑस्ट्रेलिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चेतन शर्मा द्वारा विश्व कप में हैट्रिक लगाया गया था। और 15 नंबर प्रश्न कि पहली भारतीय महिला जिसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? ए साइना नेहवाल, बी पारुपल्ली कश्यप, सी पीवी सिंधु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु, विकल्प सी। नेशनल फुटबॉल म्यूजियम फीफा से संबंधित संग्रह कहाँ है? ए पेरिस फ्रांस, बी मैनचेस्टर इंग्लैंड, सी बीजिंग ची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैनचेस्टर इंग्लैंड में फीफा से संबंधित संग्रह है। और प्रश्न संख्या 17 कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जुड़ा? विकल्प ए पावर लिफ्टिंग, बी फेंसिंग, सी टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल इस बार खेल में जुड़ा है। और प्रश्न संख्या 18 निम्नांकित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ए खनिज लवण, बी विटामिन, सी जल और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 19 धूप में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ए विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। और अगला प्रश्न प्राणायाम में 3 क्रिया में कौन शामिल नहीं है? ए रेचक, बी आसन, सी पूरक और डी कुंभक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्राणायाम में जो 3 क्रिया होती है आसन उसमें शामिल नहीं है, रेचक, पूरक और कुंभक शामिल है। प्रश्न संख्या 21 निम्नांकित में स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? ए कर्मयोग, बी राजयोग, सी ज्ञान योग और डी विद्या योग। इसका सही विकल्प है विद्या योग, उनके द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। और प्रश्न संख्या 22 शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक के अनुसार योग कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार, बी 5 प्रकार, सी 6 प्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 4 प्रकार के योग शिव संहिता के अनुसार। और प्रश्न संख्या 23 मंत्र जाप में क्या शामिल नहीं है? ए लय, बी ध्यान, सी उच्चारण और डी ताल। तो इसका सही उत्तर है बी, ध्यान मंत्र के जाप में शामिल नहीं है। और 24 नंबर प्रश्न है
इनमें से कौन युग्म गलत है? ए सूर्य नाड़ी दाहिने तरफ, बी चंद्र नाड़ी बाएं, सी सुषुम्ना बीच और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी सभी युग्म सही है, कोई भी गलत नहीं है। और इसका अंतिम प्रश्न कि मंत्र जाप कितने प्रकार से होते हैं? ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 4 प्रकार से मंत्र जाप होते हैं। इस खंड का यह अंतिम प्रश्न था। आप प्रश्नोत्तरी को दोहराते रहें। अब तक 14 खंड दिए जा चुके हैं। 15वां खंड 22 या 23 तारीख को हम लाएंगे। साथ ही फिट इंडिया क्विज से संबंधित कोई सूचना होगी उसे भी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।